दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूँ, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूँ, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी। हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए, तो बोले नहीं होते। क्रोधित नहीं होता। कल से गोदी मीडिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी जो हैं वो टीएमसी सांसद को लताड़ते हुए नजर आए। माफ कीजिएगा, ऐसे शब्द मेरे नहीं, ये गोदी मीडिया बता रहा है कि अमित शाह जी ने जबरदस्त तरीके से टीएमसी के नेता को लताड़ दिया। जो लताड़ना शब्द लिखा गया है, अगर बीच में आप कुछ बोल रहे हैं, उस पर अगर सवाल पूछ लिया, आप इस तरीके से झुंझला उठेंगे कि अपने सत्ता का नशा और सत्ता का रौब विपक्ष के पार्टियों के नेताओं के ऊपर झाड़ेंगे। ये तस्वीरें कल पार्लियामेंट से सामने आई, जिसे गोदी मीडिया ने एक अलग रंग देने की कोशिश की। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। कल पार्लियामेंट से कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिसे लेकर के अमित शाह जी की इस चीज को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। और वो सवाल ये बनता है कि आखिरकार आप सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेता हैं और विपक्ष का हक है कि वो आपसे, आप जो कह रहे हैं, आपका भाषण ना सुन करके आपसे उस बीच में सवाल पूछे, पर वो सवाल पूछ लेने के चलते आप इस तरीके से झुंझला उठे कि साफ तौर पर धमकी देते हुए दिखाई दिए हैं। किस तरीके से अमित शाह जी ने धमकी दी है, पहले उस वीडियो पर नजर डालिए। दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूँ, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूँ, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी। हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए, तो बोले नहीं होते। क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, मैं इस सरकार की नीति को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। जो ड्रग का सेवन करते हैं वो विक्टिम है, उनके प्रति सहानुभूति का रवैया होना चाहिए और पुनर्वसन की तैयारी और पुनर्वसन की कानूनी प्रावधान होंगे। परंतु जो ड्रग का व्यापार करते हैं, इसकी तस्करी करते हैं, इसको नीचे तक पहुंचाते हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको कानून के शिकंजे के अंदर डालना। ये भेद अगर हम नहीं करते हैं तो कभी कभार हम विक्टिम के साथ ही दुर्व्यवहार करेंगे। जो बच्चा इसमें फंस गया है, जो युवा फंस गया है, उसको वापिस आने के लिए और समाज इसको फिर से स्वीकार ले, इस प्रकार का सामाजिक माहौल बनाने की भी हम सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। माननीय सरकार की तो है ही। जैसे पाटिल साहब ने कहा, व्यसन मुक्ति केंद्रों से लेकर इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर से लेकर सारी चीजें बहुत बनाई गई। आपने सुना देश के गृह मंत्री को, जो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि माननीय आप बड़े हैं, और जब बड़े भी नहीं मानते हैं तो उन्हें समझाना पड़ता है। और पार्लियामेंट में ऐसा पहली बार तो नहीं है कि जब आप बोल रहे हो, कोई दूसरे नेता ने आपको टोका हो, तो आप इस तरीके से चीजों को रिएक्ट करते हुए दिखाई दिए। और क्यों टीएमसी सांसद सोगत रॉय को टारगेट किया गया है देश के गृह मंत्री द्वारा, इसकी बड़ी वजह भी सामने आई। और वो वजह ये है, बीते एक हफ्ते पहले पार्लियामेंट में दिया गया सोगत रॉय का वो बयान,
जिसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ललकारने का काम उन्होंने किया था। उनके बयान पर नजर डालिए। ये इंक्लूड होता, ये तो एक टाइम टेस्टेड मैकेनिज्म है, लेकिन बहुत टाइम लगता है। ये स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल भेजता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्ट्रार जनरल के पास भेजते हैं, फिर मिनिस्ट्री में आता है, फिर मिनिस्ट्री पार्लियामेंट में लॉ लाते हैं। तो जैसा सुप्रिया सुले कल बोला, क्यों नहीं आप छोटा, इसके बाद एक तो हिमाचल प्रदेश में हाट्टी को इंक्लूड करेगा, तो एक एक करके पीसमिल नहीं करके एक साथ एक तो बिल लेके कोई राज्यों को एक साथ करते तो अच्छा होता। हमारा एसटी मिनिस्टर अर्जुन मुंडा अच्छा आदमी है, वो झारखंड का मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनको पार्टी अभी हार गया, लेकिन वो मंत्री यह है, ठीक है। लेकिन मुझे बोलना था, कल बीजेपी के एक सदस्य बंगाल से वो भाषण दिया, भाषण देके चला गया और उसको दिखाई नहीं दिया। वो बोल रहा था दार्जिलिंग में क्या क्या शेड्यूल ट्राइब है। बीजेपी के एक मंत्री है, उसको मैं कभी मंत्री नहीं देखा बंगाल से, उसका नाम है जॉन बार्ला। वो कभी नहीं आते हाउस में, और वो बीच बीच में बोलता है हम अलग नॉर्थ बंगाल चाहते हैं। दार्जिलिंग में लोग बोलते हैं अलग गोरखालैंड चाहते हैं कुछ लोग, और ये मंत्री बोलते हैं अलग नॉर्थ बंगाल चाहते हैं। मैं ये सदन में बोलने चाहता हूं कि हम लोग कभी बंगाल का बंटवारा नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, आपने सुना सौगत रॉय जी को, जो साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि नॉर्थ बंगाल बनना चाहिए, और इसी पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आंख में आंख डाल करके बोला कि हम बंगाल के लिए अपना खून दे देंगे, पर बंगाल का बंटवारा नहीं होने देंगे। यह बड़ी वजह है जो सामने आई है पार्लियामेंट की, जिसको छुपाने की कोशिश गोदी मीडिया द्वारा की गई है, क्योंकि इससे पहले भी तीखी तीखी नोकझोंक जो है वो पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री जी की तमाम लोगों के साथ हुई है। पर यह झुंझलाहट साफ तौर पर दिखाती है कि बंगाल में साहब का डंका नहीं बजा है। जो चाणक्य नीति थी वो पूरी तरीके से फेल हुई। इसलिए पार्लियामेंट में एक हफ्ते पहले दिए गए बयान को देखते हुए देश के गृह मंत्री ने टीएमसी सांसद सौगत रॉय को टारगेट किया है, जिसके चलते तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आए हैं। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। संसद में बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह को गुस्सा आ गया, वे टीएमसी सांसद सौगत रॉय पर भड़क गए। दरअसल जब अमित शाह बोल रहे थे तो टीएमसी सांसद बीच में कुछ कहने लगे। इस बात पर गुस्साए अमित शाह ने उनसे कहा कि बीच में टोका टोकी करना ठीक नहीं है। आगे अमित शाह ने कहा कि ये आपकी उम्र के लिए भी ठीक नहीं है और ना ही आपकी सिक्योरिटी के लिए। अगर आपको बोलना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट आप बोल लीजिए, विषय की गंभीरता को समझिए। बता दें कि अमित शाह संसद में ड्रग्स मुद्दे पर बोल रहे थे। इसके बाद जब टीएमसी सांसद चुप हुए तो थोड़ा मुस्कुराते हुए अमित शाह ने कहा, कई बार बड़ों को भी समझाना पड़ता है। बता दें, लोकसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ड्रग्स के मुद्दे पर बोल रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमें ड्रग्स ले रहे शख्स के प्रति सहानुभूति दिखानी होगी और जो ये ड्रग्स बेच रहा है उससे नेटवर्क को मजबूत करने के काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा। आपको बता दें कि इस पर कार्रवाई लोगों का रिएक्शन सामने आया है, जिसमें एक ने कहा कि लताड़ से ज्यादा मैं आपसे नहीं बोलता, कट्टी पट्टी वाला था। वैसे सदन में विपक्ष के नेता किसी गंभीर विषय पर बोलते हैं तो सत्ताधारी पार्टी के सभी सांसद सुनते हैं, बात किसी से छिपी हुई नहीं है। एक ने कहा कि लताड़ा का क्या मतलब होता है, क्या ऐसी ही भाषा आप बीजेपी या अमित शाह के लिए लिख सकते हैं। एक ने कहा कि समय समय की बात है, समय होता है बलवान। मिलविल इसी के साथ साथ एक शख्स ने यह भी कहा कि बीजेपी ये नाटक क्यों करती है।
एक ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी आदत से मजबूर है। एक ने कहा कि सत्ता का अहंकार का नशा सर चढ़ करके बोल रहा है। अभी कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने कहा था साफ तौर पर कि पश्चिम बंगाल का हम बंटवारा नहीं होने देंगे। रॉय ने लोकसभा में विधेयक चर्चा के दौरान ये बातें कही थी। केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता जॉन की बातों को लेकर के उन्होंने कहा कि बंगाल से केंद्र के एक मंत्री हैं जॉन बारला, उन्हें कभी सदन में नहीं देखा, वे सदन में कभी नहीं आते। अगर बीच बीच में बोलते हैं हम अगर बंगाल चाहते हैं तो दार्जिलिंग लोग बोलते हैं। मैं इस सदन में बोलना चाहता हूं कि हम लोग कभी बंगाल का बंटवारा नहीं होने देंगे। आजादी के समय एक बंटवारा हुआ था, लेकिन अब हम अपना खून देकर बंगाल को नहीं बंटने देंगे। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो पार्लियामेंट के लोगों के सामने आई हैं। और क्यों सौगत रॉय को देश के गृह मंत्री द्वारा धमकाना पड़ा है, इसकी असली वजह तो यही दिखाई देती है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।